हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। और जरा मेरा जैसा कि रिक्वेस्ट रहता है, फिर से आपको से रिक्वेस्ट है, आप जो है प्लेलिस्ट में जरूर जाएंगे। आपसे संबंधित सभी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इवन एंटरटेनमेंट और यूटिलिटी का भी कुछ वीडियोस हमने डाले हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग सीधे चलते हैं। क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है, क्लास 7 का है, लेकिन ये सब जगह पर आपका यूज होता है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है और इसमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है कि ए सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹4,745 इन 3 years एंड टू ₹5,475 इन 5 years। फाइंड द सम एंड रेट परसेंट पर एनम। यहाँ आपको दो चीज निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, सम मतलब द प्रिंसिपल, और रेट मतलब रेट परसेंट पर एनम, ये दोनों निकालना है। इसमें आपको देखिए इसमें बोलता है कि वो जो सम ऑफ मनी है वो क्या होता है, 3 years में इतना बनता है और 5 years में इतना बनता है। कहने का मतलब क्या हो गया, ये मतलब होता है कि ये अमाउंट है 3 years में, ये अमाउंट है 5 years में। तो यदि दोनों अमाउंट को आप डिफरेंस कर देंगे तो जो 5 years में से 3 years माइनस करते हैं तो 2 years, तो 2 years, तो ये यदि अमाउंट दोनों को आप डिफरेंस कर लेंगे तो मेरे ख्याल से आप जब दोनों अमाउंट को डिफरेंस करेंगे तो क्या निकलेगा उसके बीच में, इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो 2 साल का इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि वो जो है यहाँ पर जो ये सम ऑफ रुपीज़ है उसको भी लेकर चल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है आप, लेकिन वो थोड़ा लंबा होगा और इसमें हम डायरेक्ट लेकर चलेंगे। 3 years लिखेंगे। फॉर फर्स्ट केस, सेकंड केस इस तरह से बनाते हैं। फॉर फर्स्ट केस आपका अमाउंट कितना है, अमाउंट इज रुपीज आपका 4,745। इसके बाद आपका क्या है, यहाँ पे टाइम जो है, टाइम कितना है, टाइम आपका है 3 years, ये अमाउंट हो गया और ये 3 years है। अब 4 सेकेंड केस आप लिखेंगे। 4 सेकेंड केस आप क्या लिखेंगे, अमाउंट है कितना है, ये रुपीज आपका है ये 5,475 एंड टाइम इसमें कितना है 5 years। आप सीधे सीधे लिखेंगे देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट, सीधे लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इन 2 years। 2 years आपको कैसे हुआ, तो आप देखिए यहाँ ये 5 years में इतना बना, 3 years में इतना बना, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया आपका 2 years। तो 2 years में कितना हो गया, ये 5,475 ये अमाउंट बना था और ये बना था 4,745 ये अमाउंट बना था। तो ये दोनों अमाउंट उसी पैसा से बना था, इसलिए क्या हो गया, ये बीच में जो पैसा आपको बढ़ा, वो जो आपको ग्रो किया, वो क्या है आपका, वो इंटरेस्ट हो गया, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट हो गया। आप इसको माइनस करेंगे, ये आपका ये आएगा 3 आएगा, देन 4 और यहाँ पर है आपका ये 7, तो रुपीज आपका हो जाएगा 730। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 years टाइम मिल गया, ये सिंपल इंटरेस्ट है। आपको अब क्या निकालना है, प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो देखते हैं हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हुआ, 2 years में आपका ये क्या हो गया, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, सॉरी ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हुआ। देयरफॉर यूनिटरी मेथड से आप चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये कितना था आपका 3 years में, तो आपको देख लेना ये 2 years में हमने डिफरेंस करके निकालना, और 3 years में हम लोग यूनिटरी मेथड से चलते हैं। देयरफॉर आप लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इन ये 3 years यदि हम लोग लेकर चलते हैं, इन 3 years क्या होगा यूनिटरी मेथड में 730 है वो आपका 2 years में, दैट इज बाई 2 इंटू 3 years। आप इसको करेंगे, ये रुपीज आपको 3,515 3,618 119 3,391 110, ये सिंपल इंटरेस्ट आपका 3 years का आ जाएगा। ये आपका सिंपली यूनिटरी मेथड से हम लोग लेके चल रहे हैं, यहाँ पर ये यूनिटरी मेथड से लेके चल रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 3 years। तो फर्स्ट केस के लिए क्या होगा, देयरफॉर आप लिखेंगे प्रिंसिपल इज इक्वल टू ए माइनस आपका क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट, ए माइनस सिंपल इंटरेस्ट ए। ये 3 years के लिए कितना था आपका, ये 4,745 था। इसमें से हमने 3 years में क्या निकाल लिया, ये इंटरेस्ट होना चाहिए यूनिटरी मेथड से 1095, दैट इज हो गया आपको रुपीज कितना हो गया, माइनस करेंगे 0 एंड 995 एंड ये 7 है तो आपका हो गया 6 एंड देन इट इज 3, यानी उसका प्रिंसिपल कितना रहा होगा आपको 3,600। सिंपल इंटरेस्ट आपको आर क्या होता है, एसआई इंटू 100। एसआई आपका कितना है 3 years में 1095 एसआई है इंटू 100 डिवाइडेड बाय आपका पी दैट इज 3650 इंटू टी।
टाइम आपका कितना है 3 इयर्स है। आपको इसको स्ट्राइक आउट कर लेंगे, 5 से करेंगे इसको, ये हो गया। आप इसको फिर से आप इसको करेंगे, कितना से हो जाएगा, ये 3 बार में आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन 3 से ये 3 स्ट्राइक हो जाएगा। दैट इज आपको क्या बचेगा, ओनली यहाँ पर 10 बचेगा, कहीं पर कुछ नहीं बच गया। यहाँ पर आपका हो गया 10% पर एनम। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, फाइनल जब आंसर लिखेंगे तो जब आप फाइनल यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल इक्वल टू ₹3650 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज इक्वल टू 10% पर एनम। तो इस तरह से आप इसको बहुत शॉर्टकट मेथड से बना सकते हैं। और यदि ये आपको लगे कि ये बहुत टफ है तो मैं इसको एक्स लेके बना के दिखाता हूँ आपको किस तरह से ये बनेगा, आप इसको देखते रहेंगे। चलो उसी क्वेश्चन को अब एक्स लेकर के चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये बनेगा। तो क्वेश्चन आप लोग देख लिए, वहां पे लिखा हुआ था, देखिए, तो लेट द सम इज ₹x एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R% पर एनम। देयरफॉर आप लिखेंगे फॉर द फर्स्ट केस, यहाँ पे फॉर द फर्स्ट केस आपका अमाउंट क्या है, अमाउंट इज रुपीज है आपको 4745। टाइम कितना है आपके पास, टाइम इज है आपका 3 इयर्स। और हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना लिया हमने, ₹x मान लिया। देयरफॉर रेट इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर कैसे निकलेगा, देयरफॉर लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू आपका क्या होगा, a माइनस पी दैट इज 4745 माइनस पी इज प्रिंसिपल, देन इट इज x। ये आपका हो गया। तो r यहाँ पर क्या होगा तब आपका सिंपल इंटरेस्ट 4745 माइनस x, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय आपका क्या होगा यहाँ पे p, यहाँ r बच गया तो p दैट इज p इंटू टाइम इज t। ये आपका रेट हो गया। फॉर द सेकेंड केस आप क्या करेंगे, फॉर द सेकेंड केस आपका क्या होगा, अमाउंट कितना है आपका देख लीजिए। फॉर द सेकेंड केस आपका अमाउंट है 5475, ये आपका है ₹5475, ये आपका है। टाइम वहां पर कितना है, आपका टाइम है 5 इयर्स। यहाँ पर आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, a माइनस पी दैट इज 5475 एंड p इज व्हाट, x वी हैव टेकन। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो ये सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा आपका रेट, दैट इज रेट, यहाँ पर रेट क्या होगा, फिर सिंपल इंटरेस्ट दैट इज 5475 माइनस x दैट इज सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई p इज व्हाट देन x इंटू टाइम इज ईयर 5 इयर्स। अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरह से समझ लेना है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट, चूंकि एक ही क्वेश्चन एक ही सम के बारे में बात हो रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होगा। इसलिए ये जो फर्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा और सेकंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोनों क्या होगा, दैट मस्ट बी इक्वल। तो अब हम ये है दैट मीन्स आपका ये जो रेट 1 दैट इज 4745 माइनस x इंटू 100 डिवाइडेड बाय दिस इज x इंटू सॉरी टी दैट इज हियर 3 इयर्स आपका है ना, 3 इयर्स दैट इज 3 दैट मस्ट बी इक्वल टू आपका हो गया ये 5475 माइनस x इंटू 100 डिवाइडेड बाई आपको x इंटू 5। यहाँ पर एक चीज आप समझ लेंगे, देखिए एक बहुत अच्छा चीज मैं बता रहा हूँ इसमें छोटा सा, ये और ये चूंकि मल्टीप्लाई के टर्म है, मतलब ये पूरा का पूरा एक सिंगल टर्म है और ये पूरा का पूरा एक सिंगल टर्म है। इस स्थिति में ऊपर से ऊपर जो है स्ट्राइक आउट ये चला जाएगा आपका, ये x से x ये स्ट्राइक आउट हो जाता है। आप ऐसे भी देखेंगे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनली ये जो रखेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। अब बच गया यहाँ पे 5 इंटू, तो दिस सिंपलाइज आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 5 इंटू है ना, तो ये हो गया 5 इंटू आपको 4745 माइनस ये हो गया आपका 5x दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 5475 माइनस 3x। अब इसको क्या करेंगे, दिस इज आपको कितना है -4x है, ये +3 आप x से उधर ले जाएंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना होगा 5 में, तो देखिए जब आप इसको करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 3 इतना, देन ये 5x तो इसको रख लिए, ये जो है इधर आएगा आपको इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये -3x है और ये उधर जाएगा तो +5x, ट्रांसपोजिशन जिसको हम लोग बोलते हैं। अब इसको डिफरेंस आप कर लीजिए, ये डिफरेंस कितना आएगा, 5 में से 0 2 एंड 0 4 3 7, यहाँ 3 बच गया, यहाँ पे आपको 7 दैट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ 2x दैट इज 2x, ये 5 बड़ा है तो ये पॉजिटिव साइन होगा, और दिस इंप्लाइज आप x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 7300 डिवाइडेड बाई 2, इसको आप डिवाइड करेंगे
दैट इज आपका कितना आया ₹3650, ये हो गया। एंड देयरफॉर क्या होगा, r इज इक्वल टू, यहाँ कोई भी आप यहाँ पे किसी में भी आप इसको पुट क्या है x इक्वल टू आपका कितना ₹3650। अब r निकालना है, तो r के लिए क्या करेंगे, कोई भी ये चाहे इसमें आपका वैल्यू को जो x का वैल्यू को पुट कर देंगे आपका आ जाएगा। तो सपोज करिए यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे r इक्वल क्या होगा 4745 माइनस 3650 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाई, फिर x है यहाँ पे, ये x है तो x होगा इंटू 3 होगा। इसको यहाँ पे हम लोग फाइनल करते हैं। दैट इम्प्लाइज यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना, इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो ऊपर में बच गया आपका 5, देन 4 दैट इज 9, उसके बाद आपका कितना बच रहा है यहाँ पे 7, तो कुछ नहीं बचेगा 0 एंड दिस इज 1 एंड इधर आपका बच जाएगा 100 डिवाइडेड बाई आपका ये है 3650 इंटू 3। आप इसको स्ट्राइक किए 5 से, इसको हटा दीजिए, 0 से 0 कर दीजिए, इसको आप 5 से करिए, इतना, फिर इसको आप 3 से करेंगे, ये 3 से ये 3 स्ट्राइक हो जाएगा आउट। दैट इज ये r इक्वल टू है, दैट इज r इक्वल टू आपका हो जाएगा 10% पर एनम। ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरह जैसे आप x लेके भी बनाते हैं तो आप बहुत इजीली बना सकते हैं, आपको कहीं पर किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे, और यदि समझते हैं तो काइंडली जरूर आप उसमें सपोर्ट करिए मेरे को लाइक और शेयर करके, और यदि क्वेश्चन है तो जरूर क्वेरी करिए। थैंक यू सो मच।